क्या होती है? एल्ट्रुइज्म। ध्यान रखना, सुनो, एक कंडीशन होती है एल्ट्रुइज्म, ALTRUISM, एल्ट्रुइज्म। एल्ट्रुइज्म क्या है? एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है यहां पे एक सिलेक्शन चलता है। एल्ट्रुइज्म यहां पे एक हनी बी के केस में एक सिलेक्शन चलता है जिसको हम बोलते हैं किन सिलेक्शन। हनी बी के केस में एक सिलेक्शन होता है, क्या बोलते हैं? किन सिलेक्शन। जैसे नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा है, नेचुरल सिलेक्शन पढ़ा होगा आपने, सेक्सुअल सिलेक्शन पढ़ा होगा, उसी प्रकार से एक सिलेक्शन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? किन सिलेक्शन। किन सिलेक्शन। देखो एल्ट्रुइज्म क्या होता है? देखो एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाने के लिए अपने आप को नुकसान में डालना ही क्या कहलाता है? एल्ट्रुइज्म। क्या कहलाता है? एल्ट्रुइज्म। जैसे आपने देखा होगा कि जहां पे बंदरों का समूह होता है, बंदरों का जहां पे समूह होता है, आप जान रहे ना, बंदरों का जहां पे समूह, मान लीजिए बंदर है, ये बंदरों का समूह है। अगर बंदरों के समूह पे कोई खतरा आता है, कोई खतरा आता है, कोई डेंजर इसको दिखता है, तो उसमें से एक बंदरवा क्या करेगा? चिल्लाना शुरू करेगा। एक मंकी, एक बंदर उसमें से क्या करता है? नॉइज करता है, शोर करता है। अब मान लीजिए यहां पे कोई प्रीडेटर है, कोई शिकारी है जो बंदर पकड़ने आया है, वो दौड़ाया, उसमें से एक बंदर शोर किया। मान लीजिए शिकारी को नहीं पता बंदर कहां पे है और बंदरों को पता चल गया कि हमको पकड़ने वाले लोग आए हैं, तो उसमें से एक बंदर क्या करेगा? चिल्लाएगा, ताकि सारे बंदर क्या हो जाएं? अलर्ट हो जाएं और शिकारिया से क्या हो जाएं? दूर चले जाएं, भाग जाएं। तो जो बंदरवा चिल्लाया है अपने और बंदरों को बचाने के लिए, साथियों को, तो शिकारिया उसको देख लेगा कि नहीं देखेगा? तो दौड़ा के उसी को पकड़ेगा कि नहीं पकड़ेगा? तो इसका मतलब वो बंदर जो अपने आप को खतरे में डाल करके बाकी अपने सहयोगियों को बचा रहा है, इससे क्या हो रहा है? इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइज्म बोलते हैं। अब सोचो, बार बार अगर कभी बंदर पकड़ा जाएगा तो उसमें से एक ऐसा बंदर होगा जो अपने पूरे समाज में किस सबको बचाएगा, और फिर भी समाज अगर बार बार वही पकड़ा जाता है तो नेचर से उसको खत्म हो जाना चाहिए, एलिमिनेट हो जाना चाहिए। अगर किसी के अंदर ऐसी क्षमता भगवान ने दी है, साहस किसी के अंदर है, जैसे इस क्लास में आज कोई आतंकवादी आ जाए तो इसमें से एक लड़का खड़ा हो जाए और उस आतंकवादी को जाकर के पकड़ के एकदम दबा के ऐसे मोड़ दे, जबकि इसको पता है कि वो आतंकवादी इसको भी गोली से मार सकता है ना, पता है, लेकिन ये खड़े हो जाएं, फिर बाद में कोई आए फिर यही चले जाएं। इसका मतलब ये अपने आप को रिस्क में डाल करके पूरी क्लास को बचा रहे, और ये बचे हुए हैं, इसका मतलब इनके अंदर कोई पोटेंशियल है, नेचर इनको सेलेक्ट करके रखा है। ये इस जनरेशन की बात छोड़ दो, फिर आने वाली जनरेशन में भी इसी तरीके का कोई बच्चा होगा, फिर उसके आने वाली जनरेशन में कोई इस तरीके का बच्चा होगा। इसका मतलब है कि नेचर ऐसे लोगों को क्या करता है? सेलेक्ट करता है जो अपने रिलेटिव्स को बेनिफिट दें। तो अपने को डेंजर में डाल करके अपने रिलेटिव्स को बेनिफिट देने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्ट्रुइज्म। और इस तरीके के सिलेक्शन को, जिसमें जो डेंजर में डालता है फिर भी नेचर में सेलेक्ट है, फिर भी नेचर में वो दिख रहा है अपने आप को, दिखना चाहिए उसको कि नहीं दिखना चाहिए? नहीं दिखना चाहिए। ये अपनी हिम्मत से जा रहे हैं, आतंकवादी को पकड़ने जा रहे हैं, गोली से मार देगा तो खत्म हो जाएंगे, लेकिन फिर भी नेचर में इनके जैसे लोग बार बार दिखते जा रहे हैं। इसका मतलब नेचर ऐसे जीन को क्या कर रहा है? सेलेक्ट कर रहा है। अगर वो सेलेक्ट नहीं करेगा तो रिलेटिव्स को बचाएगा कौन? तो इस प्रकार के सिलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? तो किन सिलेक्शन में किसका सिलेक्शन होता है? ऐसे इंडिविजुअल का सिलेक्शन होता है जो अपने आप को डेंजर में डालते हैं, है ना। और एल्ट्रुइज्म का क्या मतलब होता है? एल्ट्रुइज्म का मतलब होता है कि कोई इंडिविजुअल अपने आप को डेंजर में डाल करके अपने रिलेटिव्स को बेनिफिट दें। इसी पूरी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? एल्ट्रुइज्म। तो हनी बी में ये प्रक्रिया कहां देखने को मिल रही है? देखो हनी बी में कहां देखने को मिलती है? देखो भाई, एक ऐसी चीज होती है, रिप्रोडक्शन की एक प्रोसेस है। कौन नहीं चाहता कि वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करे? तुम ऐसा चाहोगे कि कल को तुम्हारी शादी ना हो? अभी तुम 15 साल 16 साल के हो, 30 साल के हो जाओगे, 30 साल के बाद घर वाले कहेंगे बेटा शादी कर लो, नहीं तो घर का चिराग आगे कैसे बढ़ेगा, है ना। तो इसका मतलब 30 साल बाद, 32 साल बाद, 35 साल बाद शादी करने का मन होगा कि नहीं? चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, एक समय के बाद उसमें मन होगा या एक मजबूरी भी होगी समाज के ताने बाने से बचने के लिए। नहीं तो कहेंगे कि इसकी शादी नहीं हो रही है, ये लखेरा टाइप का है, इसके तो शादी करने वाले लोग नहीं आते। तो तमाम प्रक्रिया होती है, उसकी वजह से आपको एक समय में शादी करनी है। तो यार सुन लो, ये क्वीन है, ये क्वीन है और ये वर्कर है, ये वर्कर है, ये इनकी बहन है,
क्वीन की ये बहन है, वर्कर है, तो अपनी बहनिया के लिए बहन को कह रही है जाइए आप रिप्रोडक्शन करिए, आप यंग वंस प्रोड्यूस करिए, अंडे दीजिए, आप मेटिंग करिए किसके साथ, आप मेटिंग करिए ड्रोन के साथ, एंजॉय करिए, मौज करिए। क्या इनको एंजॉय नहीं चाहिए? क्या इनको एंजॉय नहीं चाहिए? चाहिए। ये भी चाहती हैं कि हमको किसी ड्रोन से हमारी मोहब्बत हो, हम भी उनके साथ हनीमून पे निकलें। इनकी भी चाहत है, लेकिन इनकी चाहत पूरी नहीं होती। पूरी चाहे तो कर सकती हैं, लेकिन ये नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती? क्योंकि अगर एक छत्ते में अगर ये रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करने लगेंगी तो क्या बन जाएंगी? ये क्वीन बन जाएंगी। और एक छत्ते में कितनी क्वीन चाहिए? एक ही क्वीन चाहिए। एक छत्ते में एक ही क्वीन चाहिए। एक छत्ते में सामाजिक वातावरण तभी बना रहेगा जब एक रानी हो। जब एक रानी हो, एक से अधिक रानी हो जाएंगी तो वातावरण क्या हो जाएगा? गड़बड़ा जाएगा। तुम्हारी मान लो शादी हो जाए, एक तुम्हारी पत्नी है, मैं पिताजी तुम्हारे जोर जबरदस्ती करके दूसरी और शादी कर दें, तो घर में तुम्हारी कितनी पत्नियां होगी? 3। तो तुम किसके किसके लिए सामान, एक के लिए झुमका लेके आए मान लीजिए, तो दोनों मारपीट कर लेंगे तुम आपस में, तो घर का माहौल क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो घर का पूरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन घर का क्या होगा? खराब हो जाएगा। तो यहां पे भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ हो जाएगा। तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन गड़बड़ाए ना, मेंटेन रहे, इसीलिए ये सारे के सारे वर्कर अपने सेक्स को क्या करते हैं? सैक्रिफाइस कर देते हैं। अपने सेक्सुअल कैपेसिटी को क्या करते हैं? सैक्रिफाइस करते हैं। किसके लिए? अपनी सिस्टर के लिए। तो सिस्टर इनकी क्या है? रिलेटिव है। अपने रिलेटिव के लिए अपने सेक्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएगा? एल्ट्रुइज्म। क्या कहलाएगा? एल्ट्रुइज्म। और फिर भी वर्कर नेचर में दिख रहा है, ये तो सेक्स करता ही नहीं, प्रोडक्शन करता नहीं, इसको तो गायब हो जाना चाहिए था नेचर से, फिर भी नेचर में आज ये दिखता है, हमेशा दिखेगा। इसलिए इसके सिलेक्शन को क्या बोला जाएगा? किन सिलेक्शन बोला जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत? हमें लगता है समझ में आ गया।